एक मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर के कबाब। चुकंदर के कबाब आपने कई बार बनाकर खाया होगा, पर स्टफ चुकंदर के कबाब आपने कभी नहीं खाया होगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इस टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी को अपने किचन में। इसके लिए हमने लिया है एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, और तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है हम डाल देते हैं इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। इसे मैंने चॉपर से चॉप नहीं किया है और आप भी नहीं करिएगा, इसे मैंने चाकू से ही महीन महीन चॉप किया है। अब प्याज को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसका क्रंचीपन बनाए रखना है। प्याज का कच्चापन दूर होते ही हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, और इसे इसी प्याज के साथ ही हम भून लेंगे। इसे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज में इतना मॉइस्चर है कि मसाला हमारा इसी के साथ ही भुन जाएगा। चलिए, मसाला हमारा भुन गया, इसे ठंडा होने देते हैं। कबाब बनाने के लिए हमने लिया है ये 3 चुकंदर, 3 गाजर, 3 आलू। इन सारी चीज़ों को हमने बॉईल कर लिया है। अब इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। ये लीजिए, सारी चीज़ें हमारी कद्दूकस हो गई। डालेंगे इसमें वही फ्राई किया हुआ प्याज और मसाला जो अभी हमने बनाकर तैयार किया था। इस सारे मसाले को डालने के बाद हम डालेंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें लिया है मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला। नमक आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स और 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। इन सारी चीज़ों को मैंने बड़े चम्मच से डाला है। अगर आप बड़े चम्मच से नहीं डालना चाहते तो छोटे चम्मच से डाल लीजिएगा, जिससे हम खाना खाते हैं उससे 4 चम्मच बेसन और 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपका ये कबाब का मिश्रण गीला लग रहा है तो इसमें 2 चम्मच भुना हुआ बेसन और मिक्स कर लीजिएगा। चलिए, सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। गाइस, इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, वो है लाल मिर्च पाउडर। उसको डालेंगे हम 1 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके बना लेते हैं इसके कबाब। पर कबाब बनाने से पहले इसकी बनाएंगे एक स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है ये 4 हरी मिर्च। इसको हम बीच में से चीरा लगा लेंगे। चीरा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसे हमें काफ़ी महीन महीन चॉप करना है। अगर हम मिर्ची को मोटा कट करेंगे तो स्टफिंग करते समय ये मिर्ची बाहर आ जाएगी। चलिए, सारी मिर्चों को हम काट के अलग कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने लिया है ये 100 ग्राम पनीर, जिसे हम कर लेंगे कद्दूकस। इसे हम हाथों से भी मैश कर सकते थे, पर हाथों से मैश करने से इसमें एक आध गुलथियाँ रह जाती हैं जो हमारे स्टफिंग को ख़राब कर देंगी। सारा पनीर हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब डालते हैं इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, आधी चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, स्टफिंग भी हमारी बनकर हो गई तैयार। अब बनाते हैं अपने कबाब को। सबसे पहले हाथों में हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल। तेल लगाने से ये हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। अब लेंगे थोड़ा सा मिश्रण और इसमें भर देंगे अपनी स्टफिंग को। स्टफिंग हमें थोड़ी थोड़ी ही भरनी है, ये ऐसा ना हो कि स्टफिंग हमारी बाहर दिखने लगे। ये हमें बाहर नहीं दिखनी चाहिए। चलिए, बना लेते हैं इसे टिक्की का शेप देते हुए कबाब। ये देखिए, एक कबाब हमारा बनकर हो गया है रेडी। इसको रख देते हैं एक थाली में। इसी तरीके से हम अपना दूसरा कबाब भी बना के तैयार कर लेते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए, ये भी कबाब बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। लगाते हैं एक नॉन स्टिक तवे पे तेल और सारे कबाब को इसमें हम फैला देंगे। सारे कबाब तवे पे फैलाने के बाद ऊपर से हम इसको फिर से ग्रीस कर देंगे ऑयल से। कबाब हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं, इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। इन्हें पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में सारे कबाब आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। कबाब को हमने दोनों तरफ से अलट पलट कर सेक लिया है। ये देखिए, कबाब हमारे दोनों तरफ से सिक चुके हैं। अब इन्हें कर लेते हैं सर्व। ये लीजिए, बनकर तैयार है चुकंदर का स्टफ कबाब। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से देखने में ये कैसा लगता है। ये देखिए, लग रहा है ना लाजवाब। और जितना आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही आपको खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो फिर कब बना रहे हैं आप इस कबाब को अपने किचन में? मैंने तो आपको अपनी रेसिपी दे दी है, आप भी जाइए अपनी किचन में और इसे बना करके सबको सरप्राइज दे दीजिए।
इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।